हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कसिंग एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। आज हम एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त करते हैं, उसको एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन एग्रो वेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भारत की सबसे पुरानी एग्रो वेस्ट और इंडस्ट्री है भारत के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट कॉटन मिल वाज स्टेबलाइज इन 1854 इन मुंबई। जो पहली कॉटन मिल स्थापित हुई थी भारत के अंदर वो 1854 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स इन इंडिया। ठीक है, कॉटन जो टेक्सटाइल है वो तीन तरह से इसका उत्पादन होता है। हैंडलूम के द्वारा होता है, पावरलूम के द्वारा होता है, मिल्स के द्वारा। प्राचीन टाइम्स में हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता था कॉटन का वो हैंडलूम के द्वारा ही होता था। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम ज़्यादातर जो कॉटन मिल्स हैं बेटा वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और तुम्हारा कर्नाटक वाली बेल्ट में ही स्थापित हैं। क्यों स्थापित हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन जो ब्लैक सोयल है वो ज़्यादातर इसी एरिया में, जो दक्कन का पठार हो गया, दक्कन प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, इनमें ज़्यादातर ब्लैक सोयल मिलती है। और ब्लैक सोयल बहुत अच्छी होती है किसके लिए? कॉटन के उत्पादन की। क्योंकि ब्लैक सोयल को कॉटन सोयल भी कहा जाता है, रेगल सोयल या कॉटन सोयल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है। इसलिए कहा ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका इस वाली बेल्ट में स्थापित है। और यहाँ पे स्थापित होने का इसका और भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे सी पोर्ट बहुत नज़दीक है। यहाँ से विदेशों के लिए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स को। दूसरी बात, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉटन मिल्स हैं भारत के अंदर वो अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है। अब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बेटा। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसमें गाइनिंग करने वाले, स्पाइनिंग करने वाले, वीविंग करने वाले, डाइंग करने वाले, डिजाइनिंग करने वाले, पैकेजिंग करने वाले, टेलरिंग एंड पैकेजिंग, हर किसी कई तरह के जो ये लोग हैं स्पाइनिंग वीविंग करने वाले, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। भारत के अंदर कम से कम 35 मिलियन लोगों को जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। जो भारत के अंदर जो गुड क्वालिटी का कॉटन तो बनता है, जो गुड क्वालिटी का यर्न बनता है, लेकिन जो भारत के जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, गुड क्वालिटी का यर्न जो है विदेशों में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और जब वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करके आता है तो हमें अगर अच्छी क्वालिटी का क्लोथ्स लेना पड़ता है तो विदेशी कंपनियों का लेना पड़ता है, जो हमारे देश की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है बेटा। लेकिन फिर हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल पाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कॉटन हमारे देश के जो फार्मर है वो विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात, ओल्ड मशीनें। हमारे देश के अंदर अत्याधुनिक मशीनें नहीं है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का नहीं हो पाता है। ठीक है। तीसरा है एरेटिक पावर सप्लाई। भारत के अंदर जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यू सप्लाई नहीं हो पाती है पावर की, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, उस मात्रा में नहीं हो पाता जिस मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। चौथा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। भारत के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल में जितनी भी लेबर हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर स्किल्ड लेबर होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी का। दूसरी बात, हम टाइम कंज्यूम भी कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लास्ट पॉइंट है टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। जो हमारे देश की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा सस्ते होते हैं और कॉटन टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, जिसके कारण जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जूट टेक्सटाइल। ये भी एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हमारे देश में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। देयर आर अबाउट 30 जूट मिल्स इन आवर कंट्री। भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का, और भारत के अंदर कम से कम 70 जूट मिल्स हैं हमारे देश के अंदर जो जूट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिश्रा कलकत्ता इन 1859। जो पहली जूट मिल स्थापित हुई भारत के अंदर वो 1859 में हुई थी कलकत्ता के रिश्रा नामक स्थान पे।
ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो जूट मिल है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है भारत के अंदर। ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश। ठीक है बेटा, क्योंकि जो जूट इंडस्ट्री है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि जो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था जूट का वो हुगली नदी के इर्द गिर्द होता था। हुगली नदी जो है बेटा वो गंगा की डिस्प्यूटरी है। जो बांग्लादेश में जो गंगा है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हुगली नदी के इर्द गिर्द ही जूट का प्रोडक्शन होता है। और जो बांग्लादेश, तुम्हें पता ही है कि 1947 में जो भारत दो भागों में डिवाइड हो गया था, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी प्रेजेंट में ये था, और जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था। इसका जो ज़्यादातर जो एरिया था, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था जूट का, वो बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण हमारे देश में अच्छे पर उतनी क्वांटिटी में जूट प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जो जूट की है वो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसकी धीरे धीरे इसकी डिमांड भी क्या है, घट रही है, जिसके कारण जो जूट प्रोडक्शन करने वाले फार्मर है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट। धीरे धीरे जो जूट की जगह है वो किसने ले ली है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री ने ले ली है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो जूट की जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या है, घट रही है। ठीक है बेटा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो जूट इंडस्ट्री की, जिन्हें जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं जो फार्मर, उनको उठानी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा शुगर इंडस्ट्री के बारे में। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री है ये भी, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट इंडस्ट्री है जो एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री है, जिसका हमारे देश में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है शुगर इंडस्ट्री का। जो सबसे पहली जो शुगर मिल खुली थी भारत के अंदर वो 1903 में खुली थी। और कहाँ पे खुली थी, यूपी में खुली थी। और यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। शुगर बॉल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो यूपी को कहा जाता है। ठीक है बेटा, और वर्ल्ड में वर्ल्ड का बॉल ऑफ शुगर किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, अब हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया रैंक्स सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। ठीक है, भारत जो ब्राजील के बाद दूसरा नंबर है भारत का शुगर प्रोडक्शन में। पहला नंबर ब्राजील का है, सेकंड भारत का है, लेकिन गुड़ और खांडसारी में भारत का पहला नंबर है। ठीक है बेटा, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्कि। ठीक है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है यूज होता है वो बहुत ज्यादा बल्कि होता है। ठीक है, देयर आर मोर देन 460 शुगर मिल्स इन द कंट्री। भारत के अंदर जो कम से कम 460 शुगर मिल्स हैं कंट्री के, जो ज्यादातर जो 60% जो मिल्स हैं वो यूपी और बिहार के अंदर है। ठीक है बेटा, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर्स, सो इट इज आइडियली suited टू द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, प्रेजेंट में जो ज्यादातर जो अभी प्रेजेंट में जो मिल है 60% मिल है वो यूपी और बिहार में है। लेकिन धीरे धीरे जो नॉर्थ की जो मिलें हैं, जो यूपी बिहार और नॉर्थ एरिया में जो मिल है वो कहाँ की तरफ मूव कर रही है, साउथ की तरफ मूव कर रही है। उसके क्या क्या रीजन है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन साउथर्न इंडिया। जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है शुगर कैन का वो नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में ज्यादा है। ठीक है, दूसरा ब्लैक सॉइल इज द क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। और जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज्यादा सुटेबल होती है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए कारण है। और मैं तो थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, सारे साउथर्न एरिया में मिलते हैं और वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। ठीक है, जिसके कारण जो शुगर केन के लिए बहुत अच्छी होती है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए। दूसरा कारण है सुक्रोज कंटेंट इज द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर केन। ठीक है बेटा, कम शुगर केन से वहां पे, क्योंकि दूसरी बात यह है कि सुक्रोज की मात्रा क्यों मिलती है वहां के शुगर केन में ज्यादा, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट है वहां पे कूल क्लाइमेट है। कूल क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है बेटा। क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है वहां का
जो क्लाइमेट होता है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है? ओशियन करंट्स के कारण, क्योंकि कोस्टल एरिया में समुद्र नज़दीक है, और आपको पता ही होगा जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्लाइमेट कैसा मिलता है? कूल क्लाइमेट मिलता है, जिसके कारण से जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन साउथर्न स्टेट्स। जो क्रशिंग सीजन है शुगर केन, क्योंकि कूल क्लाइमेट है तो क्रशिंग सीजन शुगर केन का वहां पे क्या होगा? ज्यादा लंबा होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन साउथर्न स्टेट्स। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो साउथर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जो हमने पहले पढ़ा था कि जो शुगर है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये सीजनल क्रॉप्स है और सीजनल क्रॉप्स के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे सुटेबल है। ठीक है बेटा। ये मैंने पहले बता दिया था कि भारत में जो पहली शुगर मिल खुली थी उत्तर प्रदेश में खुली थी, उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक डिस्ट्रिक्ट में खुली थी। और भारत का जो शुगर बॉल ऑफ इंडिया यूपी को कहा जाता है, और वर्ल्ड का शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है बेटा। थैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। स्टे इन होम्स। थैंक्स।